जय गौ माता। दोस्तों, अभी हम गांव के बीच में है गुआई कुएं पे, और अभी गोवंश बीमारी से बहुत ही खतरनाक ग्रसित है, और एलोपैथिक के पास इसका कोई इलाज भी नहीं है। होम्योपैथिक वाले दावा कर रहे हैं कि हमारे इससे ट्रीटमेंट हो रहा है, पर अलग अलग सिम्टम आ रहे हैं। पहले जो सिम्टम थे उसमें और अभी में कुछ परिवर्तन है। तो कुछ आयुर्वेदिक काढ़े के बारे में, एक आयुर्वेदिक लड्डू के बारे में चर्चाएं चल रही है। तो अपने ग्रामवासी इस कार्य में लगे हुए हैं। लगभग 1000 लड्डू का मटेरियल बनाया है इन्होंने, और प्रत्येक गोवंश तक जो निराश्रित है, चाहे वो गौशाला में है, मौलासर गौशाला में है, वहाँ तक ये लड्डू पहुँचाने का प्रयास है। तो अभी हमें आपको बात करवाते हैं, ये लड्डू बन रहे हैं। अभी आपको बात करवाते हैं विनोद, इसमें क्या क्या मिला है इन्होंने। तो विनोद जी, राम राम। राम राम। आप कहीं कहीं मिला एक तो अजवान मिलाईडी है। हाँ। एक कालो जीरो। हाँ। एक थके सनाईपति। हाँ। और एक थका हल्दी। हाँ। और एक थके काली मिर्च। और अजवान। और गुड़। देसी घी। और थके गिलोय, नीम, आंवला, तुलसी, और भी 2-3 आइटम है। वो सब मिला करके पहले इसको सेका गया है। सेकने के बाद में अब इसके लड्डू बन के बाजरे के आटे के अंदर में बाटा बनाया जाएगा इसका। बहुत सुंदर। कितना किलो बाजरे में लगेगा ये करीबन 25-26 किलो बाजरा का आटा लगेगा जी। अभी इसमें सबको सेक के इन्होंने निकाला है, लड्डू बना रहे हैं। ये सभी गोवंश जो दुखी हालत में है उनकी हेल्प करने के लिए अपना सहयोग कर रहे हैं। और वो लड्डू काई साइज को बना से भाई जी? लड्डू की और नीम को पानी, और एक मान का नीम तुलसी को पानी है। ये थोड़ा ठंडा हो रहा है ना। हाँ। एक मान बना करके लड्डू की साइज रहेगी ये। हाँ। ये लड्डू की साइज रहेगी, छोटी साइज। बाजरा का आटा कमाए ये बनके जैसे समोसे में भरा जाता है ना, उस हिसाब से बाजरे के आटे में इसको भरा जाएगा। ठीक है। प्रत्येक गोवंश तक पहुंचाने का जिम्मेदारी हमारा है। इन्होंने जो अपना योगदान दिया है, जो इन्होंने ये कार्य किया है, उनके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्योंकि ये समस्या काबू से बाहर है। अभी जो सेकंड स्टेप जो चल रहा है वो ऐसा है कि जुकाम लग रही है, सांस उठ रहा है, पैरों में सूजन आ गई, गाय बैठ नहीं पा रही है। तो ऐसी सिचुएशन होगी, मतलब पूरी निराशित होगी गोवंश, पूरी मतलब नाड़ डाल रही है कोई, मतलब जैसे कि देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दुखी है गोवंश। प्रयास है डेली के लगभग 100 से ज़्यादा गोवंश को एलोपैथी की जो अपने पास दवाई आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी रोटी के साथ खिला रहे हैं। ग्रामवासी अपने घर से रोटियां बना के दे रहे हैं, और उसके अंदर हमें जो तालाब है, ये अपने पास एलोपैथी की दवाई आई है। ये 3 डोज है। तो इन तीनों डोजों में हम लोग गोवंश को कंटिन्यू खिला रहे हैं। 3 प्रकार के डोज हैं, तीनों में गोवंश को खिला रहे हैं। प्रत्येक गोवंश को रोटियां, देखो ये थैले भर भर के ग्रामवासी एक जगह निर्धारित कर देते हैं, वहाँ पे वो रोटी ला के रख देते हैं। वहाँ से हम लोग एम्बुलेंस में रख लेते हैं रोटी को, और वहीं से हर जगह खिलाते हैं। इंजेक्शन, इस थैले में इंजेक्शन भी है, जैसे बुखार का हो गया, जुकाम का हो गया, उनके लिए एविल का हो गया, एनर्जी के लिए हो गया। ये सब इंजेक्शन भी रखे हुए हैं। ज़्यादा सीरियस है उनको इंजेक्शन लगाते हैं। प्रयास करते हैं जो स्वस्थ है उनको। अब ये डोज का क्या सिस्टम है, ये लगभग 3 बार दिन में देना होता है। अब निराश्रित गोवंश है, वो तो जगह जगह घूम रही है। तालाबों में भी एक जगह प्रत्येक गोवंश नहीं मिलती, तो हम प्रयास करते हैं डेली का डेली उनको 1 बार या 2 बार उनको खिलाया जाए। 3 बार पॉसिबल नहीं होगा, गौशाला में पॉसिबल हो सकता है, पर हमने जो सेवा की थी वो निराश्रित गोवंश के लिए ही स्टार्ट की थी, और अपना प्रयास उनके ऊपर ही काम करने का है, क्योंकि उनकी सुनने वाला ना प्रशासन सुनता है ना कोई और सुनता है। आज का इंदोखा का आपने पोस्ट भी देखा होगा,
मतलब नील गाय को गोली मार दी, उसकी कोई सूत लेने वाला नहीं है। इंदोका से फ़ोन आ रहा है, भाई साहब लेके जाओ, तो वन विभाग के कर्मचारी जब तक अपने सपोर्ट में नहीं है तब तक हम उसको नहीं ले जा सकते। वन विभाग कर्मचारियों का फ़ोन नहीं लग रहा है, पदाधिकारी फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं अपनी कमी से भी रहा है। हम लोग भी इसको, इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि ठीक है नीलगाय तो है, अपने खेतों में बढ़ती है। अब गाय खेतों में बढ़ती थी, पर अब देखो गाय ख़त्म होने के कगार पे है। प्रयास है, रात दिन लगे हुए हैं, सुबह 6 बजे से लेके शाम को 11-12 बजे तक लगे हुए हैं, पर जिस स्पीड में गौवंश मर रही है, इस हिसाब से ऐसा लगता है कि एक दिन ये गौवंश तो ख़त्म हो जाएगी। तस्वीर केवल अखबारों में देखने को मिलेगी या अपने फ़ोटो में देखने को मिलेगी। जिस स्पीड से मर रही है, इतने अच्छे अच्छे अट्ठे काटे नंदी है ना, तुरंत सामने जीव तोड़ रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है। अपना इतना ही कर सकते हैं कि उनको गाड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा अपने पास उपाय भी नहीं है। हाँ, प्रयास अपना पूरा जारी है, दम खम के साथ, पूरा कुछ बगैर खाना खाए हुए, बगैर नहाए धोए हुए लगे हुए हैं। पर जिस स्पीड से मर रही है ना, गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल कर सकती है। आज अखबार की मैंने न्यूज़ भी पढ़ी थी कि कुछ कंपनियां दवाई बना चुकी है, पर उनसे गवर्नमेंट खरीद नहीं रही है। तो ये क्या रीज़न है, क्या नहीं है, पता नहीं है। दोस्तों, हमारे पास एलोपैथी की दवाई आई है, हम इनको बराबर दे रहे हैं। और गोवंश में हेम्योपैथी की गोवंश के अंदर कुछ सुधार भी है, पर जितना हमें चाहिए उतना सुधार नहीं मिल रहा है। जिस स्पीड से गोवंश ख़त्म हो रही है, गोलोक पहुंच रही है, उस स्पीड से तो ये ख़त्म हो जाएगी। पर आपसे एक निवेदन था, आप सभी से एक निवेदन था जो मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, कि आपके सामने अगर कोई गोवंश दुखी हालत में है कि ये मर नहीं रही, 2 दिन हो गए या 1 दिन हो गया, ये इससे अच्छा ये मर जाए तो अच्छा है, अगर ऐसा कभी फीलिंग आए तो गोवंश के कान में जाके आप एक ग्यारस ज़रूर बोल देना। या फिर अगर ग्यारस नहीं कर पाते हो तो जैसे 50 किलो गेहूँ हो गया या बाजरा हो गया, ऐसा कुछ बोल देना, ताकि गोवंश सेम डे ही वो गोलोक पहुंच जाएगी। भगवान के द्वार में अगर कोई घंटी बजाने का साधन है तो वो गोवंश है। आप कान में बोल के देखना, आपकी जो बोलते हैं ना मनोकामना या इच्छा पूर्ति, वो बिल्कुल होगी। भगवान के सबसे नज़दीक गोवंश है। और आप कहीं पे भी इतनी ज़्यादा दुखी हालत में कि आपने सोच लिया कि ये मर गया है या बहुत ज़्यादा दुखी है, उनकी बात कर रहा हूँ, स्वस्थ के कान में मत बोलना, पर उनको आप एक बार कान में बोल के देखना कि भाई मैं ग्यारस देता हूँ, 1 ग्यारस 2 ग्यारस जो भी आपसे हो सके, या मैं 50 किलो धान देता हूँ। धान में भी है ना, गेहूँ भी अलग अलग टाइप के आते हैं, कंट्रोल के भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, तो वो सब आप एक बार क्लियरिटी ज़रूर करना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर कई बार एक बार अभी सूचना मिली कि 5 दिन से गोवंश दुखी है, तब वो इस हालत में है कि उसको इंजेक्शन लगाना भी वेस्टेज है। तो उस सिचुएशन में हमें ऐसा आइडिया आया, अभी 15 मिनट पहले की बात है, तो हमें आइडिया आया कि क्यों ना लोगों से निवेदन किया जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।